नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है सीए का। इस वीडियो में हम बात करेंगे द करियर स्विच फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सपोज करें सीए एक बहुत ही टफ कोर्स है जिसमें फाउंडेशन में जो बच्चे इंटर करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, आईपीसीसी में कम हो जाता है और फाइनल में और कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बीच में सीए को छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, सीए कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ कि वो बन जाते हैं और बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि मुझे अभी सीए का काम नहीं करना। सो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। अगर आपने पहले दोनों वीडियो हमारे नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं उस वीडियो दोनों वीडियो को पहले जाके देख कर आए। तो चलिए हम इस करियर स्विच को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होगा हमारा फाइनेंस डोमेन और दूसरा नॉन फाइनेंस डोमेन। तो फाइनेंस डोमेन पे वो करियर्स के बारे में बात करेंगे जो फाइनेंस रिलेटेड ही करियर है, जैसे सीए भी होता है। तो हमारा जो पहला कोर्स है फाइनेंस डोमेन पे वो है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये जो कोर्स है ये सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए कराती है। ये एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड यानी ग्लोबली डिमांडेड डिग्री है जिसमें आपको एंट्री मिलती है बहुत अच्छे करियर्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, इन जैसे करियर्स में आपको एंट्री मिल जाती है। 3 लेवल्स में इसके एग्जाम्स होते हैं। हाँ, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है यार, ये कोर्स बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता है, तो आपको सोच समझ के घुसना है। हम एक डिफरेंट वीडियोस में इन सारे फाइनेंस करियर्स पे बात करेंगे अच्छे से। जो हमारा सेकंड कोर्स जो फाइनेंस रिलेटेड है वो है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। नाउ आप सीएस का काम अगर नहीं जानते, हम सेपरेट वीडियोस उस पर भी बात करेंगे। सीएस एक सारी कंपनीज के, प्राइवेट लिमिटेड हो गया या जो पब्लिक लिमिटेड हो गया, इनके लीगल मैटर्स को देखता है। सीएस एक अकेला बंदा होता है जिसको सोल अथॉरिटी है सेक्रेटरियल ऑडिट करने का। ये कोर्स थोड़ा सा सीए से आसान भी है। इसके भी 3 लेवल्स होते हैं जैसे सीए के होते हैं फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे। थर्ड, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसीसीए। ये कोर्स बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, बिकॉज ये कोर्स एक ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है एसीसीए। यूके बेस्ड ये जो एसोसिएशन है ये आपको डिग्री देती है जिसका अगेन डिमांड ग्लोबल लेवल पे होता है। तो इनफैक्ट मतलब अकाउंटिंग की अगर बात करें तो सीए इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, बट एसीसीए का जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आप स्विच कर सकते हो। फोर्थ नंबर, CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कोर्स भी यूएस बेस कराते हैं जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब जो हमारा 5वां कोर्स है वो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये आपको ये डिग्री प्रोवाइड करती है। हम इंडिया में जैसे सीए बोलते हैं वैसे ही यूएस में हम वो CPAs होते हैं। अगेन इसमें आपको 4 पेपर्स देने होते हैं। इसके बारे में अगेन CPA पे हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। 6th नंबर इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, CFP। नाउ अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट में इंटर करो, फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटर करो, या आप वेल्थ मैनेजमेंट जैसे फील्ड में इंटर करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। ये अगेन 2 लेवल पे ये कोर्स कराया जाता है, CFP, और ये भी आप कर सकते हो। दिस इज अगेन अ गुड करियर स्विच ऑप्शन फ्रॉम CA। एंड द 7th नंबर इज नया नाम, चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। अब सपोज करो आपको जाना है एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनीज में, आपको जाना है हेज फंड वाले कंपनीज में, आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स के बारे में विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज। ये सारे ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है अगर आप करियर स्विच करना चाहते हो फ्रॉम सीए इन द फाइनेंस डोमेन। 8th नंबर पे हमारा है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीमा। ये एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डिग्री देती है, जिसमें जैसे हम इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं, ऐसे ही यूके बेस्ड ये सीमा है जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको डिग्री प्रोवाइड करती है। बट ये भी एक ग्लोबली डिमांडेड डिग्री है जिसका बहुत डिमांड होता है। अब सपोज करें कि पूरे इंडिया में भी इनफैक्ट बहुत एमएनसीज के ब्रांचेस है, वो लोग प्रेफर करेंगे एक सीमा होल्डर को जो उनके साथ काम करे। सो ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगेन ये 4 लेवल पे होता है जिसपे विल टॉक इन डिफरेंट वीडियोस। और 9th नंबर पे है जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि बहुत सारे सीएस बनने के बाद इंटर करते हैं एमबीए पे। कहीं एमबीए बोला जाता है, कहीं पीजीडीएम बोला जाता है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। एमबीए बेसिकली एक आपको कोई भी यूनिवर्सिटी जब डिग्री देती है उसको हम एमबीए बोलते हैं, और कोई भी एक ऑटोनोमस बॉडी जैसे आईएम्स हो गए वो दे आर अप्रूव फ्रॉम AICTE, अगर ये आपको डिग्री देती है तो उसको हम पीजीडीएम बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम कंटेंट है, कोर्स भी सेम होता है। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सीए दे गो इनटू एमबीए इन फाइनेंस ओनली। मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं। क्यों?
क्योंकि आपको जितने भी एग्जॉटिक फील्ड्स हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी या इक्विटी रिसर्च, या जितने भी एग्जॉटिक फील्ड्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा होता है। जो आपको सीए के से सैलरी मिलती है उनसे ज्यादा सैलरी इन एग्जॉटिक फील्ड्स में होता है। बहुत सारे सीएस एमबीए कर लेते हैं ना। एमबीए अगेन डिपेंड करता है आप कहां से करोगे। अगर इंडिया में करना है तो देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक IIM, ABC, ISB हैदराबाद, देन अगेन देयर आर मेनी IIMs, स्मॉल ब्रैकेट IIMs अपार्ट फ्रॉम दीज टॉप नॉच कॉलेजेस। और इसके बाद आप इंडिया के बाहर भी जाके एमबीए कर सकते हो इफ यू वांट कि आपका डिमांड जो है पूरा ग्लोबली रहे। तो ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हो गए सारे फाइनेंस वाले डोमेन पर। चलिए हम बात करते हैं कि नहीं अब मेरे को फाइनेंस में रहने का ही नहीं है, मुझे फाइनेंस से निकलना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक सीए के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो पहला जो हमारा नॉन फाइनेंस डोमेन है वो है बिजनेस स्टार्टअप। एक सीए को अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्हें नॉलेज होता है अकाउंटिंग के सारे स्टैंडर्ड्स के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, कंपनीज लॉ, सारी चीजों का उनको नॉलेज होता है। तो जब वो बिजनेस करते हैं तो उनको सारे कंप्लायंसेस पता होते हैं, उनको पता होता है कॉस्टिंग, उनको पता होता है बहुत सारी चीज। तो बहुत सीएस एंटर कर जाते हैं बिजनेस में या खुद के स्टार्टअप्स में। तो सेकंड ऑप्शन बहुत सारे सीएस को देखा गया है वो एंटर कर जाते हैं सिविल सर्विसेज पे। जी हाँ, वो सीए कंप्लीट करने के बाद सीए अपने आप में एक बड़ा पढ़ाई है जो आप 5 साल तक पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो। उसके बाद भी कुछ सीएस होते हैं जो चाहते हैं कि अब मुझे वो लाल बत्ती में जाना है, मुझे यूपीएससी करना है, तो वो फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन में जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज सिविल सर्विसेज। ना थर्ड स्टॉक ब्रोकिंग या स्टॉक ट्रेडिंग। बहुत सारे सीएस, क्योंकि हम सीए के कोर्स में जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम कुछ मेथड सीखते हैं वैल्यूएशन के, जैसे डीसीएफ हो गया, बॉन्ड का वैल्यूएशन या फिर शेयर्स का वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है थ्योरेटिकली सही कि कैसे शेयर्स का वैल्यूएशन लगाया जाता है। तो सीएस, बहुत सारे सीएस इंटर करते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं और वो अपना काम करते हैं ब्रोकिंग का भी। इनफैक्ट वो अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं। सो ये सीएस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज कोचिंग। बहुत सारे सीएस को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सीए बहुत डिमांडिंग कोर्स है। इनफैक्ट आप बहुत सारे सीएस भी पढ़ाते हैं, सीएमए के भी कोर्स कराते हैं और भी बहुत तरह के कोचिंग सीएस देते हैं। तो फोर्थ नंबर जो सीएस एंटर करते हैं इज कोचिंग। पांचवा जो हमारा दोस्तों है वो है कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर। नाउ ऐसे भी कुछ सीए यार आप सोच के हैरान हो जाओगे कि जिन्होंने सीए करने के बाद पूरा कंप्लीटली अपना जो सेक्टर है उसको चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग सीए करने के बाद मार्केटिंग में एमबीए कर लेते हैं, बहुत लोग सीए करने के बाद सेल्स में एमबीए कर लेते हैं। और देखो ये प्रैक्टिकल बात है, जब आप 11th-12th में सीए चूज करते हो तो हमें पता नहीं होता यार कि ये हमारे लिए कल को बहुत अच्छा रहेगा कि नहीं। फिर जैसे हम बड़े होते हैं हमें रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, आई कैन नॉट डू दिस फॉर रेस्ट 35-40 ईयर्स। तो वो फिर अपने करियर को स्विच करते हैं। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है पांचवा वो है कंप्लीट शिफ्ट। तो आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत ही अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं जिसमें सीएस हैं। इनफैक्ट पहला ऑप्शन पे आते हैं हम लोग एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन सेल्स। सेकंड, थर्ड ऑप्शन बहुत सारे सीएस आप यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारे सीएस फुल टाइम यूट्यूबर बन चुके हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा अभी उनका, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे हैव बिकम फुल टाइम यूट्यूबर। वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, कोई सीएस पूरा ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब बहुत सारा काम है जो यूट्यूबर्स के एज अ फुल टाइम यूट्यूबर सीएस कर रहे हैं। एंड फोर्थ नंबर इज मोटिवेशनल कोच, स्पीकर, लाइफ कोच। बहुत सारे सीएस इस फील्ड में भी एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। और इनके अलावा भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो एकदम कंप्लीट डिफरेंट है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो आप फिगर आउट करोगे। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो और करियर स्विच फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए अपने आप एक बहुत ही लाजवाब शानदार कोर्स है, बट एवरी पर्सन इज डिफरेंट। तो आप कल को फिगर आउट करो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो दीज आर द ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस है। यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिकॉज हमारा काम है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि हम ये सारे काम भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज को चूज कर लिया और हमें उसी चीज को निभाना पड़ेगा। ये हमारा मिशन है जिसपे हम आपका साथ देना चाहते हैं। हम ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस चैनल इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन कॉमर्स बिकॉज दिस channel is definitely for commerce, by commerce and of commerce. This is Ankush Raj signing off. See you in the next video. Bye bye.